यीशु मसीह के नाम से यीशु छुड़ाता है सेवकाई के नाम से आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमें समुद्र के किनारे खड़े हैं, देखा कितना सुंदर है ना। इसी तरह से हमारे इंडिया देश को यीशु पिता ने बहुत सुंदर रखा है। यीशु पिता ने हमें इंडिया देश के 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए इस अवसर पर इंडिया के इतिहास में मसीहियों के योगदान के बारे में जाने। सन 1947 के साल में अंग्रेजों के हाथ से जब इंडिया को आजादी मिली तो हजारों की संख्या में लोगों ने अपने पापी जीवन से निकलकर स्वतंत्रता पाई, हमारे देश की जनता ने। इसका कारण है इंडिया में यीशु मसीह के बारे में जानकारी, विदेशों से यहाँ आने वाले मिशनरीज। मसीह के बाद 52वें साल में यीशु के जो चेले थे तोमा, वो सबसे पहली मिशनरी कर इंडिया पहुंचे। केरला में उनके द्वारा हजारों की संख्या में लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार लिया और इससे इन लोगों ने अपने दासत्व से और बहुत ही भयानक अंधविश्वास से छुटकारा पाया। और उसके बाद भले ही दूसरी सेवकाइयां यहाँ पहुंची, ईपी 1500 साल में वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते से जब इंडिया को ढूंढा तो परमेश्वर के द्वारा यहाँ अनेक मिशनरीज का आना हुआ। विशेषकर 1542वें साल में गोवा में पांव रखने वाली पुर्तगाल के मिशनरी फ्रांसिस जेवियर के द्वारा मसीह का सुसमाचार चारों तरफ होने लगा। और उसके बाद 1600 साल में इंडिया में आने वाली रॉबर्ट डी नोबिली नाम के मिशनरी ने दासत्व में रहने वाले लोगों के बीच सुसमाचार प्रचार करके अनेक लोगों को छुटकारा दिलाया। हमारे देश के लोगों के लिए सच्ची स्वतंत्रता यानी पापों से और श्राप से सुसमाचार के द्वारा छुटकारा पाना। मसीही लोगों के जमाने में सन 1700 का दौर खास दौर था। ठीक है, तो सन 1700 में क्या हुआ वो देखें। 1700 साल के दौरान इंडिया में जो मिशनरीज आई, उनके द्वारा जो स्वतंत्रता मिली, आज भी हम उस स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। जी हाँ, साल 1793 में इंडिया में आने वाले विलियम कैरी, उनसे शुरुआत हुई। सामाजिक विकास आज भी और विकसित हो रहा है। पढ़ना लिखना जो बिल्कुल नहीं जानते थे, वैसे लोगों को लिखाई और पढ़ाई ये सिखाने के लिए कई जगहों पर पाठशालाएं खोली गई। यीशु मसीह के बारे में इंडिया में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के लिए पढ़ने के लिए पवित्र शास्त्र को बंगाली, पंजाबी, उड़िया, आसामी, मराठी, हिंदी और संस्कृत भाषा में भी अनुवादित किया गया। इससे पूरे इंडिया में सुसमाचार का प्रचार होने लगा और लोग छुटकारा पाने लगे। केवल इतना ही नहीं, भारत का पहला धर्मशास्त्रीय कॉलेज भी विलियम कैरी द्वारा शुरू किया गया। लोगों की पढ़ाई को और विकसित करने के लिए 13 भाषाओं में अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद करके विभिन्न भाषाओं में तैयार की। इंडिया में खेती में बदलाव लाने के अलावा समाज में भी ये कई बदलाव लाए। विशेषकर उन दिनों के दौरान पति के मरते ही पत्नी चिता में अपने आप को जो जला लेती थी, अग्नि में समावेश की प्रथा, इस अंधविश्वास का विरोध किया और सरकार को बहुत समझाया। इस अंधविश्वासी प्रथा को तोड़कर स्त्रियां इससे छुटकारा पाएं, उसके लिए विलियम कैरी ने अपने आप को समाज को अर्पित कर दिया। यहोवा जो लाए अनेक परमेश्वर की सेवा करने वाले पुरुष और स्त्रियों के लिए यहोवा की स्तुति करता हूँ। उन्होंने इंडिया देश में आकर मसीह की जागृति पैदा की। ये समस्त संसार जानता है, फिर भी उन्होंने मसीहियों में एक दृढ़ विश्वास पैदा किया। पूरे इंडिया में, विशेषकर हमारे तमिलनाडु के अंदर बहुत जागृति फैलाई, क्योंकि उन दिनों में पति के मर जाने के बाद चिता में जल के सती बनने की प्रथा थी। इस प्रथा को बंद कराया इस मिशनरीज और उनके सेवकों ने। उस जमाने में बच्ची के पैदा होते ही मार देते थे, ये सुना होगा। लेकिन पहली बार इंडिया देश में, विशेषकर हमारे तमिलनाडु में, बच्ची के पैदा होते ही उसके लिए एक योजना बनाई मिशनरी की माता एमी कारमाइकल ने। ये सब जानते हैं। मिशनरी के लोगों ने भारी मन से जो सेवा की, उसी के कारण स्त्रियों के प्रति जो लोगों में अंधविश्वास था, वह दूर करने के लिए प्रभु ने उनका उपयोग किया। केवल इतना ही नहीं, स्त्रियां ऊपरी वस्त्र न पहने, वैसी एक प्रथा थी। और उस दौर में
मसीही लोगों के द्वारा मिशनरीज ने जो त्याग किए वो था उनका प्रार्थना और कड़ी मेहनत कि स्त्रियां ऊपरी वस्त्र पहने। इस प्रथा में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए और इस देश के समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए मसीही लोगों ने और मिशनरीज ने जो कार्य किए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। तो देखा, मिशनरीज के द्वारा आज भी लोगों को छुटकारा मिल रहा है। ये 17वीं शताब्दी में विलियम कैरी से पहले सन 1706 के साल में तमिलनाडु में एक मिशनरी आई। उनके आने से जो बदलाव हुआ वो अभी तक चल रहा है। वो कौन है पता है? सन 1706 के साल में 9 जुलाई को तमिलनाडु के तरनमबाड़ी में आकर रहने वाले सिगन पॉल थे। वो तमिलनाडु के लोगों के हाथ में तमिल बाइबल आई, उसका कारण सिगन पॉल ही है। लोगों में यीशु का सुसमाचार प्रचार करके पाप और श्राप से छुटकारा दिलाने का कारण है ये मिशनरी के लोग ही, जो भूल नहीं सकते। और इसके अलावा अनजाने में आज भी अंधकार से इंडिया के लोगों ने कैसे छुटकारा पाया वो देखें। 1700 साल के दौरान केवल यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार ही नहीं, शिक्षा, उद्योग, अस्पताल, चिकित्सा और मानवता केवल शहर वाले ही नहीं, गांव लोगों को कई समस्याओं से आज भी छुटकारा दिलाती आ रही हैं। मसीही सेवकाइयाँ विशेषकर इंडिया में आधुनिक शिक्षा लाकर शिक्षा के अभाव को दूर करना, उसके लिए क्रिश्चियन स्कूल्स हमेशा आगे रहते हैं। 55,000 क्रिश्चियन स्कूल्स में कई करोड़ स्टूडेंट्स शिक्षा लेते हैं। हमारे इंडिया में 11 प्रधानमंत्री वो हैं जिन्होंने क्रिश्चियन स्कूल्स में अपनी पढ़ाई की शिक्षा पाई। लड़की को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उस जमाने में स्त्रियों ने मेडिकल में कदम रखा और वेलूर CMC मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लगी। ये आइडा स्कडर नाम की एक मिशनरी ने शुरू किया और आज लोगों को विभिन्न बीमारियों से छुटकारा दिला रहे हैं। मिशनरीज के द्वारा उद्धार पाकर स्वयं मिशनरी की सेवा में लगी सोहराब जी, कासिफ जी की बेटी कॉर्नेलिया सोहराब जी ने, जो कि इंडिया में पहली वकील बनी थी, इसे महिलाओं की स्वतंत्रता की शुरुआत कह सकते हैं। महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों के लिए अधिक से अधिक सेवा करने के लिए पंडित रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिन्हें अछूत समझा जाता था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, वैसे लोगों के पास जाकर उन्हें सांत्वना देने वाली मदर टेरेसा। मंदिरों में सेवा करने के लिए जिन बच्चियों को दासी बना के रखते थे, उन्हें छुटकारा दिलाया माता एमी कारमाइकल ने। आज भी बेसहारा महिलाओं को छुटकारा दिलाया जा रहा है। ये हमारे मिशनरियों का त्याग है। लिखने पढ़ने से आंखें खुलती हैं, इस मुहावरे के साथ शिक्षा द्वारा जो आंखें खुली उसका कारण है मसीही मिशनरीज, विशेषकर सिगन पॉल और विलियम कैरी और रेनियस, बिशप कार्डवेल और जीयू पोप और एमी कारमाइकल, आइडा स्कडर। ऐसी बहुत सारी मसीही मिशनरीज हमारी इंडिया में आई। उसके कारण उन्होंने केवल सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, बल्कि पूरी लगन और मेहनत से शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं दी। लड़की जन्मे तो उसे मार दो, उस जमाने से निकलकर आज केवल लड़कियां ही नहीं, कोई भी तरक्की कर सकता है। इसका कारण है मिशनरियों के द्वारा आई शिक्षा, उनकी मेहनत और उनका त्याग। हमारा अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा, इन 4 संस्कारों से हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया, ताकि देश की जनता अपनी सरकार खुद चुन सके। वैसा कानून बना, वही है गणतंत्र दिवस। हजारों लोगों के शहीद के कारण लाखों लोगों के जीने के लिए ये स्वतंत्रता मिली। अब उनका जीवन कैसा है, लोगों से पूछे। इंडिया को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन मुझे लगता है जैसे वो नहीं है। जहाँ देखो कोई ना कोई समस्या होती रहती है। और क्या कहें, कुछ भी ठीक नहीं है। महंगाई कितनी बढ़ गई है। इंडिया को वाकई स्वतंत्रता पूरी तरह मिल गई है ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि आज देश के लोगों के हाथों में पैसे नहीं है। अंग्रेजों के बनाए रोड को आज भी तोड़ नहीं पाते हैं। इतना स्ट्रांग रहता, बहुत मजबूत रहता, लेकिन आज वैसी क्वालिटी नहीं है। पहले सिर्फ अमीर लोगों को ही ये ज्ञान वगैरह मिलता था, लेकिन अब गरीब लोग भी पढ़ सकते हैं। ऐसा बदलाव आ गया। एक हद तक शिक्षा है, करीब 75% शिक्षा का अभाव दूर हो गया है। काफी सारा बदलाव आया है। यूहन्ना 8वें अध्याय के 36वें वचन में
इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम से सचमुच की स्वतंत्रता पाकर हमारे इंडिया देश के लोग हर दिन इसका अनुभव करें, उसके लिए सबको एक साथ मिलकर और जागृति लानी होगी। हम इंडिया के लोगों को भले ही छुटकारा मिल गया है, लेकिन पाप और श्राप के बंधन से हमें छुड़ाने वाले केवल यीशु मसीह ही हैं। यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा सचमुच का छुटकारा प्राप्त होता है। हमारे देश के लोगों को यदि छुटकारा चाहिए तो तोमा मिशनरीज के द्वारा फैलाई गई जागृति को और विकसित करना है। हमारे देश के लोगों के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के हर भाग में सुसमाचार का प्रचार हो, लोगों का उद्धार हो और परमेश्वर सेवकों का चयन करें, उसके लिए प्रार्थना करें। छोटी बच्चियां और महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होते हैं और बाल अपराध, इन पर रोक लगनी चाहिए। यहोवा उन सब की रक्षा करे। हम प्रार्थना करें। मसीही सेवकाइयां, सेवकगण और मिशनरीज की परमेश्वर रक्षा करें और उन्हें चलाएं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। पूरे देश में और देश के लोगों में जागृति आए, लोग छुटकारा पाएं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये इंडिया के लिए एक विशेष दिन है। इंडिया को स्वतंत्रता मिलने के बाद लोकतंत्र के लिए गणतंत्र दिवस यानी हमारे देश के लिए संविधान तैयार किया गया और हमारा देश एक लोकतंत्र देश बना, उसके लिए ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बहुत खुशी हो रही है ना। ये 77वां साल है। 76 साल पूरे हो गए हैं। स्वतंत्रता यानी छुटकारा प्राप्त करने वाला एक विशेष दिन। इस तरह से स्वतंत्रता पाने के बाद हम स्वयं अपनी सरकार चुन सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हो गए हैं ना, वही है गणतंत्र दिवस। इस प्रकार से पूरे संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश इंडिया देश है, ये कहलाने के लिए आज हमारे देश ने उन्नति पाई है, ये खुशी की बात है। लेकिन आज के दिनों में एक तरफ हमें खुशी मिले वैसे अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुख पहुंचाने वाले बुरे कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है, हम देखते हैं। ऐसा तो हमेशा होता ही रहता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन उस जमाने में आज से 200-300 साल पहले लोग अलग अलग तरह से अंधविश्वास में फंसकर उनके दासत्व में आ जाते थे और उस वजह से उन लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता था। सती बन के चिता में जलना और बाल विवाह का चलन और देवदासी के नाम से छोटी छोटी बच्चियों को ईश्वर के लिए समर्पित करके छोड़ देना, उससे इन बच्चियों का जीवन पूरा नष्ट हो जाता। इस प्रकार के बहुत सारे प्रचलन और ऊंची जातियों के द्वारा निचली जातियों को दास बनाना। कन्याकुमारी जिले के एक भाग में महिलाएं ब्लाउज नहीं पहन सकती, ऐसी एक प्रथा थी। ये एक तरह से लोगों के लिए बहुत ही भयानक दौर था। इस प्रकार से ज्यादातर लोग दास बन जाते, दुख उठाते। कुछ लोगों के द्वारा दूसरे लोगों को दास बनाना ये एक बहुत ही बुरा दौर था। बच्चियों को पढ़ना मना था, महिलाओं को घर में ही रहना पड़ता था, वैसा एक दौर था। ये सब तोड़कर अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालकर सब लोगों को स्वतंत्रता से जीना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आई यीशु मसीह के सुसमाचार से। यीशु मसीह का सुसमाचार, इसका भार मिशनरीज ने उठाया और लोगों को शुभ संदेश दिया। लोगों का जीवन विकसित करने के लिए इन्हें शिक्षित करना होगा, इन्हें अंधविश्वास से बाहर निकालना होगा, उसके लिए उन्होंने प्रयास किए। इस प्रकार से एक लालसा के साथ प्रयास करने वाले मिशनरीज के बहुत से लोग थे। उनके द्वारा ही समाज में जहां जहां उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, वहां एक बड़ा परिवर्तन और प्रसन्नता प्राप्त हुई। ये कोई भूल नहीं सकता है। कुछ लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई छुपा नहीं सकते, क्योंकि यही सच्चाई है, यही सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, यही सत्य है। अब परमेश्वर के लोगों को एक बहुत जरूरी बात जाननी है। आज इंडिया देश में शिक्षा में विकास हुआ है, मेडिकल में भी बहुत विकास हुआ है, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास हुआ है, ये सब हम देखते हैं। एक तरफ हमें इससे खुशी मिलती है,
लेकिन सच में क्या हमारा देश आशीर्वादित देश है, ऐसा कह सकते हैं? केवल तमिलनाडु प्रदेश में 8 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ लोग रोजाना शराब पीते हैं। वो मधुपान के दास बन गए हैं। उन्हें रोज शराब पीने की लत लगी है। न्यायालय में न्यायाधीश ने बहुत दुख के साथ ये कहा कि लोग जीते जी मर रहे हैं। तो आज के दिन तमिलनाडु में ही इन 10 सालों में करीब करीब विधवाओं की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि शराब पी पी कर पुरुषों की मृत्यु हो जा रही है। इसीलिए तो इन दिनों जो युवा वर्ग है वैसे पाप के कार्य में फंस जाते हैं जिनके बारे में हमने सुना नहीं। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। पिता के द्वारा खुद की जो बच्ची है उस बच्ची को क्षति पहुंच रही है। इन सब के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारा मन तड़प जाता है, दुख होता है। जरा सोच कर देखें। हम सोचते हैं ऐसी 2-3 घटनाएं होती हैं, वो 2-3 घटनाएं ही बाहर आती हैं। रोजाना जो घटनाएं होती हैं उन्हें जोड़कर देखेंगे तो वो संख्या हजारों लाखों में होगी। तो ऐसी घटनाओं से ग्रसित लोग आज भी हमारे देश में हैं। कारण है शराब पीना, नशीले पदार्थ और इन सब के अलावा गलत गलत अंधविश्वास। ये लोगों को अपना दास बनाकर उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। इसके पीछे कौन है अगर आप सोचेंगे तो सरकार की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। सरकार 5 साल रहती है फिर चली जाती है, वोट के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। कुछ लोग भलाइयां करते हैं लेकिन 100% भलाई कोई नहीं करता है, उसमें माइनस प्लस होता है। कई भलाइयां होती हैं, कभी बुरा होता है, सब मनुष्य ही तो हैं। लेकिन इसके पीछे जो होता है शैतान और उसकी सेना। शैतान जो कहा जाता है वो है शैतान की क्रियाएं। मनुष्यों को गलत गलत अंधविश्वासी बनाकर उनमें बुरी बुरी आदतें डालना, उन्हें पाप का दास बना देना, उनका जीवन दासत्व में डालकर उन्हें नर्क में ले जाना, ये शैतान का षड्यंत्र है। उसके लिए भक्ति के नाम पर, ईश्वरीय श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास पैदा करके लोगों को कैसे नष्ट करता है ये हम हमारी आंखों से देखते हैं ना। इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, मसीही लोग प्रार्थना करें। हमें भार उठाकर देश के लिए प्रार्थना करनी है, सुसमाचार का प्रचार करें। सुसमाचार जो है यीशु का शुभ संदेश है। धीरे धीरे छुटकारा प्राप्त होगा। यूहन्ना 8वें अध्याय के 36वें वचन में हम क्या देखते हैं? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये सुसमाचार का प्रचार करते हुए धर्म बदलते हैं, ऐसा एक गलत संदेश लोगों में फैलाकर राजनीति करने वाले कुछ लोग ऐसा करते हैं और ये सच नहीं है। ज्यादातर लोग ये जानते हैं। अब हमारे देश में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भील जाति के आदिवासी लोग रहते हैं। करोड़ों की संख्या में 1 करोड़ 2 करोड़ वो लोग हैं। वो लोग पहाड़ी इलाके में छोटे छोटे गांव में रहते हैं। वो लोग तीर कमान बना बनाकर आज भी मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। उस तीर कमान से लोगों पर वार करके, घायल करके चोरियां करना, ये ज्यादातर उनका धंधा बन गया है। ऐसे जो लोग हैं उनके बीच मिशनरीज ने यीशु का सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए कैसा बदलाव आया पता है? एक बार वहाँ एक सभा आयोजित हुई थी, उसमें मैं गया था। दिन में ही सभा कर पाते थे। सभा पूरी होने के बाद वहाँ के लोग मीलों पैदल चल के आते ये सुसमाचार सुनने के लिए। 25 मील, 30 मील, 100 मील तक वो पैदल चलकर आते, क्योंकि आने जाने की व्यवस्था नहीं होती। एक छोटी सी सभा होती है और वहाँ उस टेंट में 10,000 के करीब लोग बैठे होते हैं। एक पुलिस अधिकारी आया, तब मैं प्रचार कर रहा था और एक भील जाति वाला भील भाषा में उसका अनुवाद कर रहा था। वो मिशनरीज से जुड़ा हुआ था। पुलिस एक अधिकारी पुलिस वालों के साथ जीप से आता है और भीड़ के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों को बुलाकर उनसे बात करता है और बातचीत करने के बाद वो मिशनरी को बुलाता है। उन्हें बुला के बात करके वो चले जाते हैं। कुछ न कुछ तो हो रहा है ऐसा मुझे लगा, लेकिन पता नहीं क्या था। सभा पूरी होने के बाद मिशनरी से पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस का वो अधिकारी यहाँ इसलिए आया कि इन लोगों का चोरियां करना ही मेन धंधा है। चोरी करने के लिए आते हैं, 500 रुपए के लिए इंसान को उठा ले जाते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, तीर कमान रखते हैं। इसीलिए ये लोग पुलिस वालों से भी डरते नहीं हैं और इनके गांव के अंदर पुलिस वाले जाते भी नहीं हैं। इनके इस तरह के गांव को मैंने खुद वहां जाकर देखा है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, अब मानो कुछ समस्या होती है या कुछ चोरी हो जाती है तो इन्हें पकड़ के जब पूछते हैं तो ये थाने में जाके क्या कहते हैं? भैया, पहले मैं मार पीट चोरी वगैरह किया करता था, अब ऐसा कुछ नहीं करता।
ये क्या कह रहा है? जब बोलते तो मैं कहता मैंने यीशु को अपना लिया, यीशु मसीह को स्वीकार लिया है, अब यीशु मसीह मेरे अंदर हैं। अब मैं किसी गलत काम के लिए नहीं जाता हूँ। मैं जाके मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा कमाते हैं उससे अपना घर चलाते हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, यानी पुलिस चौकी में वो लोग इनकी लिस्ट रखते हैं ना, चोरी करने वालों की लिस्ट, उनमें से जिस किसी को भी पकड़ के ले जाते हैं वो सब यही कहते हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये सोचकर, ये जानने के लिए ही वो पुलिस अधिकारी यहाँ आया था। आके देखा कि बड़ी बड़ी जो चोरियां करते थे, जो पुलिस वालों के लिए एक चुनौती थे, वो वहाँ बैठकर तालियां बजा के गीत गा रहे हैं। उन्हें बुलाकर पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद मिशनरी वालों को बुला के क्या कहा पता है? हम लोग इन्हें कितना मारते हैं, पीटते हैं, जेल में डालते हैं, फिर भी ये लोग बदलते नहीं, लेकिन आप लोगों ने यीशु के नाम से इन्हें बदल दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई। बड़ी बड़ी चोरियां, डकैती डालने वाले लोग भी तालियां बजाकर गीत गा रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये जो आप लोग कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी सेवा है। निरंतर करते रहो। जहाँ भी सभा करनी हो उसकी अनुमति के लिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उसकी अनुमति दूंगा, बोलकर हाथ जोड़कर वो शुभकामनाएं देकर गया। ये सब किस लिए? समाज में बदलाव के लिए। यही तो होता है यीशु मसीह का। जब सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो लोगों के मन में बदलाव, समाज में बदलाव, उनका जो अंधविश्वास है उससे छुटकारा, पापों से छुटकारा, एक नई जागृति, लोगों के जीवन में अनोखा बदलाव आता है। कोई संदेह है तो मेरे साथ आओ, मैं ले जाता हूँ उन लोगों के बीच। आकर देखिए उनकी जिंदगी, पहले कैसे रहते थे और अब कैसे रहते हैं। एक ही रास्ता है हमारे लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार। उसके लिए हम प्रार्थना करें, हमारे लोग सच्चे उद्धारकर्ता के बारे में जाने, उनका उजाला देखें, उनकी मन की आंखें खुल जाएं, सच्चे परमेश्वर के दर्शन कर पाएं, यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा प्राप्त होता है वो पाएं। उसके लिए हम सबको भारी मन से प्रार्थना करनी होगी। एक जमाने में मिशनरी के लोग आए, लालसा से प्रार्थना की, सेवकाई की। अब वो हमें ही तो करनी है। उसका भार उठा के हम करके हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच आशीर्वादित बदलाव आए, हमें देखना है। तो उसके लिए प्रार्थना करें। सब ऐसे हाथ जोड़कर, आंखें मूंद कर, हम हमारे देश में रहने वाले 145 करोड़ लोगों के लिए, हे प्रभु, हमारे देश में तुमने जिस तोमा को भेजा उसके लिए स्तुति हो। मिशनरी लोगों के लिए स्तुति हो। उन लोगों के द्वारा एक उजाला, सुसमाचार का उजाला, उससे हमारा जीवन प्रकाशित हुआ, उस प्रेम के लिए स्तुति हो। आज भी हमारे देश में पाप, शाप और अंधविश्वास में घिरकर गलत अंधविश्वास के दास बनने वाले जो लोग हैं उन्हें देखो। अंधकार में रहने वाले लोग उजाला देख पाएं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। दासत्व में रहने वाले लोग छुटकारा पाएं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ये वचन पूरा हो। हे प्रभु, मेरे देशवासियों पर तरस खाओ। हमारे देश के लोगों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को तुम खड़े कर रहे हो। यीशु का सुसमाचार और उनका उजाला ले जाने वाले और अधिक लोगों में, युवा लोगों में ये जागृति फैले, वैसे प्रार्थना करते हैं। हमें उसके लिए उपयोग करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे पूरे देश में यीशु का सुसमाचार और उजाला छा जाए। पाप, शाप, अंधकार दूर होकर लोगों के मन में संतुष्टि और आशीर्वाद और प्रसन्नता पैदा हो। उद्धारकर्ता यीशु की संतुष्टि हर एक के मन में पैदा हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे देश के लोगों को तुम आशीर्वाद प्रदान करके छुटकारा दिलाकर प्रसन्न करने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, साल में इस तरह एक दिन प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। रोजाना अपनी प्रार्थना में, सपरिवार प्रार्थना में, जहाँ सभा होती है उस सभा में हमारे लोग छुटकारा पाकर सचमुच के उद्धार की संतुष्टि पाएं, छुटकारा पाएं, उसके लिए निरंतर प्रार्थना करें। प्रभु के सुसमाचार का प्रचार सब लोगों में फैलाएं, चारों तरफ उजाला छाए, तभी अंधकार पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211,
Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.